बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला लेक्चर होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें बुक से भी रीड करके दे दिया करें ताकि हमारी क्योरीज जो है ना वो क्लियर हो जाएं। सो बेटा, अगर मैं बुक से रीड करूंगा तो लेक्चर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको बुक से रीड करना पड़ जाता है, जैसे आज का टॉपिक है। आज मैं आपको इनके मेन मेन फंक्शन बता के फिर उसके साथ जो है ना बाकी सारी बुक से रीडिंग करवा के आपको क्लियर करवा दूंगा आज का टॉपिक। ठीक है, उसके साथ अगर आपके एफएससी में मार्क्स 65 या 70% हैं तो अब कम मार्क्स आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते, क्योंकि इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही गोल्डन चांस एमबीबीएस इन चाइना के हवाले से। एमबीबीएस इन चाइना मींस कि अफोर्डेबल फीस और पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एजुकेशनल सिस्टम के बाद जो आपकी मेडिकल प्रैक्टिस है वो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस में और उसके साथ साथ अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर होती है, और आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलता है। क्या अब भी आपको लगता है कि एमबीबीएस बनना मुश्किल है और आपका ख्वाब है कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बने, तो आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर के साथ रब्ता कर सकते हैं। साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि किस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह से वो ऑटोट्रॉफ होने के बावजूद जो है वो शिकार करते हैं। शिकारी पौधों के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। चलें जी, सबसे पहले हमें वर्ड न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए। आपने अगर आप ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हम खाना खाते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, जिसमें फैट्स होती हैं, उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है और बहुत सारी मिनरल्स टाइप होते हैं। अब इनको इनटेक करके आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या करती है, आपकी बॉडी उनको ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करती है, कुछ मिनरल्स को एंजाइम में कोफैक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो ये तमाम तर जो कलेक्टिव प्रोसेस होगा ना, ये आपके पास क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब हमने पढ़ना है बिल्कुल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो, तो ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनटेक किया जाता है, किसको? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद जो आपकी बॉडी है या जो प्लांट की बॉडी है वो उन न्यूट्रिएंट्स के साथ करती क्या है? उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है। ठीक है, किसके लिए? लाइफ एक्टिविटीज के लिए। ये चीज आपके पास क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। अब न्यूट्रिशन में वर्ड न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल हो गया। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंसेस हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या हैं? वो सब्सटेंसेस हैं जिसको हम एज ए डाइट लेते हैं, एज ए मतलब फूड लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फिर हम अपनी बॉडी की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने में, या प्लांट्स हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट इसीलिए लेते हैं ताकि वो लाइफ की एक्टिविटीज़ को जो है ना वो कर सकें, और इसी तरह से उनमें ग्रोथ हो सके, मेंटेनेंस हो सके, रिपेयर हो सके अगर बॉडी में कोई डैमेज आ जाए, तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आपके पास आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो वर्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, मैक्रो का मतलब है बड़ा और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। या आप कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको बड़ी मिकदार में, लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है मोर अमाउंट जो है वो चाहिए होती है एनिमल्स को और प्लांट्स को। वो क्या कहलाते हैं आपके पास? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट नीड इन लेस अमाउंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर मैं मैक्रो को डिफाइन करूं तो हम कहते हैं कि नीड मोर क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि इनका रोल बॉडी में ज़्यादा होता है। सो इनको जो ना आप लेस क्वांटिटी के अंदर जो है ना ये वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। चलें जी, अब हम पहले पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो जो ज़्यादा चाहिए उसमें हमारे पास आता है MP, मेरा प्यारा सेल फोन्स। ठीक है, ये मेरे प्यारे सेल फोन्स।
आगे है कैल्शियम, याद रख लीजिएगा। सबसे पहले हम कैल्शियम को खत्म करते हैं, ये एंड पे है ना। तो कैल्शियम आपको पता है, आपने पीछे सेल वॉल के अंदर पढ़ा है कि कैल्शियम जो है ना ये सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। अब देखिए अगर एक प्लांट के पास सेल वॉल या प्लांट सेल के पास सेल वॉल ही नहीं बन पाएगी, ठीक है, तो उस प्लांट ने ग्रोथ क्या करनी है। तो कैल्शियम इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक मिनरल का, हर एक जो आपके पास एलिमेंट है उसका इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो एक एक मेन जो उसका बेनिफिट है या जो मेन रोल होता है बॉडी के अंदर वो बताऊंगा। बाकी हम इंशाल्लाह रीडिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम, एम फॉर मैग्नीशियम, एम जी। अब मैग्नीशियम जो है प्यारे बच्चों, इसका क्या रोल है आपको पता है कि ये क्लोरोफिल का हिस्सा है। क्लोरोफिल के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर जाएगा, फिर वही बात है स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी तरह से प्लांट के अंदर क्लोरोसिस हो जाएगी, येलोइंग ऑफ लीफ टाइप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस आप शुरू की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फास्फोरस एटीपी का हिस्सा है। अब एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए है, ठीक है, आरएनए है, उसमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि उसमें फास्फेट या फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए नहीं बन पाएगा, ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसी तरह से कार्बन, कार्बन तो मेन है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से आपके पास आता है फास्फोरस, हाँ फास्फोरस आपके पास हो गया, फिर वो पी आ गया। आगे एच फॉर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सी एच ओ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन पाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीजन, वो बता दिया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये भी क्लोरोफिल का जो है ना वो हिस्सा है, और उसके साथ साथ प्रोटीन्स में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेसिस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी बॉडी पे जो है वो डिफरेंट टाइप के पैचेस आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास आती है सल्फर, सल्फर भी अमाइनो एसिड का हिस्सा है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स जब बन नहीं पाएंगे, स्पेशली आपके पास मेथियोनिन और सिस्टीन दो टाइप के अमाइनो एसिड है, तो इससे भी जो है वो फिर प्रॉपर प्रोटीन्स की कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है ना प्लांट जो है उसके अंदर ग्रोथ के अंदर तब्दीली आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने इसकी रीडिंग करनी है, परेशान नहीं होना आपने। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाता है जिंक, ठीक है, उसके बाद आयरन, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद मोलिब्डेनम, उसके बाद आपके पास कोबाल्ट, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कॉपर, ठीक है। ये तमाम तर जो हैं ये आपके पास क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज ए एंजाइम कोफैक्टर के लिए चाहिए होते हैं, आपको पता है, और इनका बड़ा अहम रोल होता है हर एक चीज़ का। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो वो प्लांट के लिए, चूंकि ये स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, इसी वजह से प्लांट्स के अंदर होते तो ये पूरे रहते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन अगर फिर भी किसी की डेफिशिएंसी हो तो फिर उससे प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आता है। सब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से, यहीं से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, पहले वाले। ओके, आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही बात जो मैंने आपको बता दी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें इसके लिए, इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इट प्ले एसेंशियल रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, एंड डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन रिजल्ट लीफ लॉस एंड स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो पाएगी और लीफ जो हैं वो क्या कर जाएंगे, झड़ जाएंगे। फास्फोरस, फास्फोरस इज अ पार्ट ऑफ एटीपी, वो बता दिया। इट प्ले आल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड फेवरिंग इन द फ्लावरिंग इन द एरियल जोन। अब एक प्लांट है उसमें फ्लावर ही नहीं बनेगा तो वो सीड नहीं बना पाएगा, फ्रूट नहीं बना पाएगा, तो उस तरह से उस प्लांट का फिर फायदा, वो वेजिटेटिव ही रहेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर नहीं बनेंगे तो। अ डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस लीड टू डिलेइंग फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, एज वेल एज ब्राउनिंग एंड रिंकलिंग ऑफ लीफ, लीफ जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और उनके अंदर जो है ना वो रिंकलिंग आना शुरू हो जाएगी, यानी कि ऊपर वो पत्ते जो है वो उनकी जो अपेयरेंस है उन पर रिंकल्स, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है जिनकी लीफ स्मूथ नहीं रहेगा। पोटाशियम इन्वॉल्व इन द, यस, ये फास्फोरस के साथ आपके पास है पोटाशियम, ये बताना भूल गया था, ठीक है। पोटाशियम, पोटाशियम याद रखिएगा,
वाटर, जहां पर पोटाशियम है वहां पर वाटर का जिक्र जरूर आएगा। ये वाटर की रेगुलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं आगे। पोटाशियम इज इन्वॉल्व इन द वाटर रेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स रिजर्व सब्सटेंसेस। आगे, इट enhances the ability of plants to carry out the photosynthesis, reinforces the cellular tissues। आगे वो कहता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। और जो सेलुलर टिश्यूज होते हैं उनको ये क्या करता है, एक्टिविटी देता है, उनको इन्हांस करता है, उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उनमें हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद आता है एंड स्टिमुलेट द अपटेक ऑफ नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स को NOx यानी कि जो है उनकी जो NO2 NO3 जो है उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने में, हेल्प करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। डार्क पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन द लीव्स व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ पोटाशियम। अगर पोटाशियम नहीं होगा तो लीफ पर डार्क पैचेस बनेंगे, क्योंकि पोटाशियम नहीं है तो वाटर का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता, तो दैट्स व्हाई डार्क पैचेस बनेंगे। कैल्शियम, वही बात, कैल्शियम जो है प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल वॉल एंड प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल। वही बात कि सेल वॉल को बनवाने में हेल्प करता है कैल्शियम। उसके बाद आता है जी, इट प्ले रोल इन सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन। वही बात, अगर सेल वॉल नहीं बन पाएगी तो सेल जो प्लांट्स के होते हैं वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे। एंड एडिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इनसफिशिएंट कैल्शियम लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ येलो एंड ब्राउन पैचेस ऑन द लीफ। येलो और ब्राउन धब्बे से बन जाएंगे लीफ के ऊपर। मैग्नीशियम constituent core of chlorophyll molecule and therefore essential for photosynthesis। वो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि photosynthesis के लिए ज़रूरी होता है। It promote the absorption and transportation of phosphorus and also contribute to the storage of sugar within the plants। शुगर को स्टोर करने में प्लांट्स के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी रिजल्ट वीक स्टैल्क, जो उसकी आप समझ लें स्टाल्क बोलते हैं, मेन जो एक्सेस होती है लीफ की, ठीक है, वो डंडी आप उसको बोल सकते हैं, वो उसमें वीक होगी। लॉस ऑफ ग्रीनीनेस, ग्रीन नहीं रहेगा पौधा, ठीक है, इन द ओल्डेस्ट लीफ एंड अपीयरेंस ऑफ येलो एंड ब्राउन स्पॉट, येलो और ब्राउन स्पॉट शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर बनना। आगे सल्फर आ जाती है। इट इज़ अ फंडामेंटल elements for the metabolism of nitrogen। if there is a shorter of sulfur they become lighter in color। नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका कलर लाइट हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, आयरन। लेकिन साथ साथ एक बॉक्स दिया गया जिसमें फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया गया। हम फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को क्यों देते हैं, इस वजह से देते हैं कि जो फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो आपके पास आयरन है, आयरन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। बिल्कुल, क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करने में आयरन का बड़ा अहम रोल प्ले होता है। इट एक्ट्स एज अ को-फैक्टर फॉर द सेवरल एंजाइम इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट इन इंटरवेनल क्लोरोसिस। जो वेन्स होती हैं उनके दरमियान में क्या होना शुरू हो जाता है, क्लोरोसिस होना शुरू हो जाता है अगर आयरन नहीं है तो। मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो हैं ये ज़्यादातर कोफैक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। आगे आते हैं मैंगनीज। मैंगनीज के यहाँ पर दो फंक्शन बताए गए हैं। एक है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ठीक है। उसके लिए येलो बॉक्स पहले पढ़ लेते हैं। मैंगनीज इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। आगे सच सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, SOD इसको बोलते हैं, विच हेल्प्स मिटिगेट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द प्लांट्स अंडर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था फोटो रेस्पिरेशन वो क्यों होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। अब वहाँ पर मैग्नीज जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS जो है ना वो बन रही होती हैं जो कि प्लांट को डैमेज करते हैं। इसको ये क्या करता है, कम करवाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये को फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा जी, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, जो फोटोलाइसिस होती है ना उसमें मैंगनीज का बड़ा रोल होता है। फोटोसिस्टम 2 पर जो होती है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ एंड डिलेड मैच्योरिटी। प्लांट मैच्योर ही नहीं हो पाता और जो आपके पास होती है फॉल करते रहते हैं लीव्स, मतलब इस वजह से प्लांट जो उसकी ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पाती। जिंक फैसिलिटेट क्लोरोफिल सिंथेसिस, रूट डेवलपमेंट एंड अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स भी उसको भी अपडेट करवाने में हेल्प कर रहा है, कौन सा वाला, जिंक। उसके साथ साथ रूट की डेवलपमेंट और प्लस क्लोरोफिल की। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो प्लांट ने ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ को क्या कर जाना है, स्टंट कर जाना है। मोलिब्डेनम, इट इज़ क्रिटिकल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन रिडक्शन,
सल्फर मेटाबॉलिज्म, फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, आयरन यूटिलाइजेशन, इट्स डेफिशिएंसी। अब देखें ये सब के साथ लिंक्ड है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। जितनी पीछे बातें की हैं तकरीबन उन सब में जो है वो मोलिब्डेनम जो है वो रोल प्ले कर रहा है। कॉपर, बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कॉपर कंटेनिंग होती है, जैसे फाइकोसियानिन आपने पढ़ी होगी पीछे, उसमें कॉपर होता है, तो अगर वो नहीं बन पाएगा तो रेस्पिरेटरी चेन्स नहीं चल पाएंगे। तो बहुत सारे एंजाइम के लिए कॉपर भी एज ए को फैक्टर काम कर रहा होता है। इट इज नेसेसरी फॉर द लिग्निन सिंथेसिस प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल वॉल। लिग्निन बनवाने में कॉपर हेल्प करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है प्लांट की वो कॉपर की वजह से आ रही है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड आल्सो एक्ट एज अ को-फैक्टर फॉर एंजाइम। इट डेफिशिएंसी रिलीज इन द क्लोरोसिस, क्लोरोसिस हो जाएगा, पत्ते जो है उनका रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाएगा। ट्विस्टेड लीफ, लीफ ऐसे कर्ल कर जाएंगे और ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंटेड। उसके बाद आता है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक साल्ट है, आपको पता है साल्ट में हेल्प करती है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी वजह से जो है ना ये रेगुलेट करती है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में। ठीक है। इन्वॉल्व इन द स्टोमेटो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, क्योंकि ये सोल्यूट है तो वाटर का इनटेक और उसको पानी को कम या ज़्यादा करवाने में हेल्प करती है। इट्स डेफिशिएंसी कैन हेल्थ इफेक्ट द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है उस पर भी इफेक्ट आ सकता है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो मैंने रीड करके आपको दिया आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और पीछे आता है बोरॉन। बोरॉन का आपकी बुक पे जिक्र नहीं है, लेकिन मैं बताता चलूँ, बोरॉन भी जो है वो प्लांट के अंदर एज ए को फैक्टर जो है वो एक्ट करता है। और उसके साथ साथ बोरॉन के बारे में ये बोला जाता है कि अगर ये नहीं होगा तो प्रॉपर जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो नहीं हो पाती। लाइक जो रोसेट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, प्लांट जो है ना वो छोटा रहना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।